जीवन जीने के दो ही तरीके होते हैं। एक डिफेंसिव है, जहाँ आदमी हमेशा डरा हुआ होता है, कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, फ्यूचर का डर, लोगों का डर, फेलियर का डर, इंसल्ट का डर, लॉस का डर, इररिलेवेंट होने का डर। धीरे धीरे वो जीना खत्म कर देता है, सिर्फ बचना शुरू कर देता है। और दूसरा तरीका है अग्रेसिव होकर जीना, अटैक मोड, उस पिता की तरह जो अपनी छोटी सी बेटी की हर हाल में रक्षा करता है। सामने 10 लोग हो, 100 लोग हो, परवाह नहीं करता। उस समय वो ये कैलकुलेट नहीं करता मैं कितना पावरफुल हूं। उस समय वो अपने चांसेस कैलकुलेट नहीं करता, उसका टेम्परामेंट बदल जाता है। उसे तो हमला बोल देना है, हावी होना है बस किसी भी तरह। तुम्हें लाइफ में यही टेम्परामेंट रखने की जरूरत है, हर परेशानी के लिए, हर परिस्थिति के लिए। जब भी दिल तुम्हें डराए ना, अंदर कंपन महसूस हो, सामने कुछ बहुत बड़ा हो, अंदर से सिर्फ एक आवाज आनी चाहिए, तू भी आजा बेटा, क्या उखाड़ लेगा मेरा। गीदड़ बनकर जिया नहीं जाता दोस्तों, हर दिन एक दर्द बन जाएगा तुम्हारा। सबसे बड़ा युद्ध इंसान का दुनिया से नहीं होता, अपने अंदर चल रहा होता है। सुबह अलार्म बजते ही सबसे पहली आवाज जो अंदर से आती है वो ये कहती है सो जा, बहुत तनाव है जीवन में, सामना नहीं करना पड़ेगा, थोड़े समय तो बच जाएगा। कोई काम जरा सा भी मुश्किल नजर आता है, दिमाग सीधे बोलता है रहने दे, तेरे बस की नहीं है, ये नहीं संभलने वाला तुझसे। मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊंगा, मेरा जीवन स्ट्रगल से भरा रहा है, आप सबको पता है। और मैं भी स्ट्रगल्स के बीच में कमजोर पड़ जाता हूँ, चाहे मैं कितनी मजबूती की बातें कर लूँ, एक क्षण ऐसा आता है मैं कमजोर पड़ जाता हूँ। बल्कि एक ऐसा समय आता है कि मुझसे कमजोर कोई नहीं हो सकता। मैं उम्मीद हार जाता हूँ, थोड़े से समय के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। तुम देखोगे मुझे तो हंसोगे, बातें कितनी बड़ी बड़ी करता है और हालत देखो। फिर मैं दिल से हार मान लेता हूँ, अब कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ अच्छा नहीं हो पाएगा। और फिर मैं पंगा लेता हूँ उस चीज से। हारना तय है पर जान झोंक दूंगा, मैक्सिमम डैमेज करूंगा, अपनी लिमिट्स को मैक्सिमम देखूंगा कहां तक पहुंच सकती है। बड़े स्ट्रगल्स दोस्तों मौका है अपनी लिमिट्स को जांचने का, परखने का। तुम्हें खुद नहीं पता तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। मैं ठान लेता हूं दिन क्या रात क्या, हर तरीका अपना लूंगा, साम दाम दंड भेद मेहनत सब कुछ कर दूंगा। जब मैं हारूंगा ना तो लड़ाई ऐसी होगी मुझे लड़ाई पर गर्व हो, हार का गम ना हो कि मैं इतना इवॉल्व कैसे हो गया, ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया, इतनी आगे तक कैसे पहुंच गया। जब तक हारूंगा नहीं ना, हार नहीं मानूंगा। और फिर मैं अग्रेसिवली डील करता हूं चीजों से। पुराने वाली ताकत से भी ज्यादा ताकत आ जाती है कमजोर पड़कर मेरे अंदर। कमजोर पड़ना भी जरूरी है दोस्तों इंसान का कभी। वैसे मैं बहुत शांत इंसान हूं, पर उस समय के लिए मैं अपने काम वर्जन को, शांत वर्जन को हटा देता हूं। मेरी दिनचर्या, मेरा पीस ऑफ माइंड सबको साइड हटा देता हूं। अब गंदा खेल होगा दोस्तों, आपको अंता नहीं बनना, आपको बनता बनना है। दोनों का एक सा शरीर है, एक सा दिमाग है, लगभग जुड़वा है दोनों, पर फर्क सिर्फ इतना है, अंता अंदर से ढीला है और बनता अग्रेसिव है। अंता ने एक लड़की को प्रपोज करने की कोशिश करी जिसे वो वन साइडेड लव करता था। उसके पास गया, कांपते हुए, डरते हुए, पसीने बह रहे थे माथे पर, हाथों में पसीने। उससे बोला मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, लड़खड़ाई जबान में। लड़की ने बस उसे घूर कर देखा उसके बाद, और भाई साहब को तुरंत बाथरूम जाना पड़ गया। दिल भी टूटा, पेट भी। बंता भी एक लड़की को पसंद करता था, उसके पास गया, हिम्मत उसने भी करी, हल्की घबराहट उसे भी थी, पर उसे परिस्थिति पर हावी होना था। वो अग्रेसिव था। उस लड़की से बोला जो मेरे दिल में है उसे कहना बहुत जरूरी है, मेरी बात ध्यान से सुनना, शांति से सुनना, फिर जवाब देना। मैं तुमसे प्रेम करता हूं और जीवन भर तुम्हारा साथ निभाना चाहता हूं, तुम्हें खुश रखना चाहता हूं। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, आंखों में तेज था, कॉन्फिडेंस था, चेहरे पर डर नहीं था, सर्टेनिटी थी। क्या हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लड़की ने मना कर दिया, सॉरी आई एम एंगेज्ड। बंता का भी दिल टूटा, पर जाते जाते वो लड़की इतना जरूर बोल गई, काश मेरी एंगेजमेंट ना हुई होती। देखा फर्क, सफलता दोनों को ही नहीं मिली, पर अंता को ट्रॉमा मिला और बंता को रिस्पेक्ट मिली, और किसी की एंगेजमेंट तोड़ने का एक मौका, जो गलत बात है। अंता जिस गली से निकलता है उसके पीछे कुत्ते दौड़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुत्ता भौंकता है और अंता की आत्मा शरीर छोड़ने को तैयार हो जाती है। वो पहले धीरे धीरे पीछे हटता है, फिर अचानक ओलंपिक स्प्रिंटर बनकर दौड़ जाता है, और कुत्तों को यही पसंद नहीं है। बंता के ऊपर पीछे से कुत्ता भौंका,
बंता मुड़कर वहीं खड़ा हो गया। कुत्ते को घूरा, जमीन से कुछ उठा लिया, पत्थर हो, चप्पल हो, ईंट का टुकड़ा हो, मारना नहीं है, वो वॉयलेंट नहीं है, सिर्फ अपनी पावर का एहसास दिलाना है। कुत्ते वापस मुड़ जाते हैं। वो डरा नहीं, उसने सामना करा। यही अग्रेशन है दोस्तों। यहां कुत्तों की बात नहीं हो रही दोस्तों, कुत्ते तो बेचारे बहुत शरीफ होते हैं। यहां बात हो रही है जीवन की, क्योंकि जीवन ही सबसे बड़ा कुत्ता है। ये कभी किसी का सगा नहीं हुआ। इसका काम ही पैदा हुए इंसान को घिसना है, तोड़ना है, रगड़ना है, कमजोर करते जाना है, निरंतर डराना है। तुम कमजोर पड़े नहीं और ये तुम्हें बख्शेगा नहीं। तुम टूटने लगे, तुम कमजोर पड़ने लगे, ये जीवन तुम्हें और मौके देगा, मदद नहीं करेगा। हर दिन नई परिस्थिति लाएगा, डराने की, परेशान करने की। इतना दबाएगा तुम जीना भूल जाओगे। और सबसे खतरनाक बात, धीरे धीरे तुम्हारा खुद पर से यकीन बिल्कुल ही चले जाएगा। यही आदमी खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन अगर तुमने जीवन को घूर दिया इंटेंस आइज से, अगर तुमने जमीन से पत्थर उठा लिया, अगर तुमने बोल दिया ठीक है डरूंगा पर भागूंगा नहीं, सामना करूंगा पूरा, यही जीवन तुम्हें सर पर बिठाएगा और नाचेगा। याद रखना, ये दुनिया परफेक्ट लोगों से नहीं डरती। दुनिया सबसे ज्यादा डरती है उन लोगों से जो टूटने के बाद भी, गिरने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में ना कई बार इंसान अपनी सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज जो होती है ना वो भूल जाता है। लोग उसे प्रेत बाधा बोल देते हैं। जो इंसान 10 किलो वजन भी आसानी से नहीं उठा पाता था, 50 किलो उठा लेता है। उसके अंदर चुड़ैल नहीं होती उस समय। हाँ, दिमाग में कोई सुंदर चुड़ैल चल रही हो सकती है, उसकी गारंटी नहीं है। बस उसने कुछ समय के लिए अपनी लिमिटेशंस को याद ही नहीं रखा कि मैं एक सीमित हूं, 3 साढ़े 3 हाथ लंबा एक इंसान हूं। भूल गया इस बात को। हम ज्ञानी नहीं बनते, हम अज्ञान को हटाते हैं। हम मजबूत नहीं बनते, हम कमजोरी को हटाते हैं। ये 3 सेंटेंस हमेशा ध्यान रखना। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं कैसे झेलूंगा इसको, मेरे बस की नहीं है। ये एक इंसान को नरकंकाल बना देते हैं। ओवर थिंकिंग के कीड़े दिमाग को अंदर से खाने लग जाते हैं और इंसान कमजोर बन जाता है, कांपने लगता है। मेरे साथ भी हुआ ऐसा। मेरे अंदर भी ये ख्याल आए, बार बार आए, पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मेरी सबसे बड़ी जीत ही यही थी। भागने का ऑप्शन नहीं था, बचने का ऑप्शन नहीं था। फिर मैंने सोचा, अबे मरना ही है तो लड़के मरना। बर्बादी लिखी ही हुई है, अगर तो सर उठाकर झेलूंगा। संघर्ष लिखा ही है, करना ही है, तो गम करके क्यों करना। अब से मेरा संघर्ष मेरी जीत है। मरना ही है तो लड़कर मरेंगे, बात खत्म। वहीं से जीवन में मेरा स्टांस चेंज हो गया और मुश्किलें कम होना शुरू हो गई। कायरता से कभी किसी इंसान को कुछ नहीं मिला, फिर भी दुनिया कायरता ही चूज करती है प्रायोरिटी पे। सबमिशन ना धीरे धीरे इंसान की बॉडी लैंग्वेज ही बदल देता है, चाल बदल जाती है। 4 लोग चल रहे होंगे, जो कमजोर है ना मानसिक तौर पर, डिफेंसिव जी रहा है, उसकी चाल अलग दिख जाएगी। आंखों की चमक चली जाती है ऐसे लोगों पर से, आवाज हल्की होती चली जाती है, डिसीजंस ले ही नहीं पाते, हमेशा सेल्फ डाउट में रहते हैं, करूं ना करूं। और सबसे खतरनाक बात, इंसान अंदर ही अंदर मान लेता है शायद मैं इसी के लायक हूं। दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड है दोस्तों, लेकिन प्रेशर आते ही बिखर जाते हैं। और बहुत लोग एवरेज होते हैं, पर एक चीज उन्हें खतरनाक बना देती है, वो टूटने के बाद भी लड़ते रहते हैं, वो हार नहीं मानते। याद रखना, हावी होगे तो दुनिया डरेगी, कायर बनोगे तो दुनिया तुम पर हावी होगी। खोने से पहले, हारने से पहले अपनी लिमिट्स तोड़ देनी है। कम से कम कुछ सीख के तो आगे बढ़ो, बेटर बन के तो आगे बढ़ो इस जंग से। अगर मैं हार भी जाऊं तो मुझे खुद पर गर्व हो कि मकाम को छोटा कर दिया मैंने, पर बेचारी किस्मत हार गई मेरी। और ये एटीट्यूड इंसान को अक्सर जितवा देता है दोस्तों। जहां हारना तय है वहां भी आप जीत जाते हो। प्रेम में, करियर में, बिजनेस में, पैशन में, ड्रीम्स में, एग्जाम्स में, पढ़ाई में, सब जगह काम आता है एटीट्यूड। किसी भी चीज के अंत में जीत हो, हार हो, मिलना हो, खोना हो, तुम्हारा टारगेट है तुम्हारे जीवन में आंतरिक संतुष्टि होनी चाहिए। अपनी सीमाएं बेहिसाब पुश कर दी मैंने, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता था। ऐसा इंसान हार को धुएं में उड़ा देता है। वो मुस्कुराते हुए गाता है, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया,
हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। एक बात बताओ, 1 किलो रुई कोई तुम्हारे ऊपर फेंक कर मारे या 100 ग्राम का पत्थर फेंक कर मारे, क्या ज्यादा लगेगा? मुट्ठी भर चावल कोई तुम्हारे ऊपर फेंक कर मारे या उन चावलों को एक पोटली में बांध कर खींच के फेंक कर मारे, क्या ज्यादा लगेगा? यही फर्क है अग्रेशन में और सबमिशन में। अग्रेसिव इंसान अपनी एनर्जी को बिखरने नहीं देता, वो अपने थॉट्स को, हॉर्मोन्स को, बिलीफ्स को, फैसलों को, चुनाव को, मसल्स को, सबको एक डायरेक्शन में जोड़ देता है, चैनलाइज कर देता है और एक जबरदस्त फोर्स बन जाती है। वही वजन रुई भी बन सकता था, वो पत्थर बन जाता है। ये कोई टेक्निक नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एटीट्यूड है। इसको लाने के कोई टिप्स नहीं है, सुबह 4 बजे उठना, रात को सोने से पहले ये करना। ये सिर्फ सोच का बदलाव है। इसे सीखना नहीं होगा, अपनाना होगा फैसला करके कि भैया ने ये बात कही है, मैं इसे आज से अपनाऊंगा या अपनाऊंगी। धीरे धीरे अपनाओ, पर अपनाओ। डर तुम्हें तब तक कंट्रोल करता है जब तक तुम उससे भाग रहे हो। जिस दिन तुम सिर्फ मुड़कर खड़े हो गए, कुछ नहीं करा, डर का आधा कंट्रोल उसी समय चले जाएगा। एक मोटी किताब देखकर एक कमजोर स्टूडेंट सरेंडर कर देता है, मुझसे नहीं हो पाएगा। और अग्रेसिव स्टूडेंट कहता है, सबसे पहले एक चैप्टर को निपटाता हूं, फिर सोचेंगे। ब्रेकअप के बाद बहुत से लोग खुद को बर्बाद कर लेते हैं, बिस्तर के मोहताज हो जाते हैं, जिंदा लाश बन जाते हैं, सालों साल खराब कर देते हैं। पर एक इंसान जो नेचुरली अग्रेसिव स्टांस पे खेल रहा है लाइफ में, वो बोलता है ठीक है, दिमाग का नाश हो गया मेरा, इतना दुख है, पर आगे बढ़ूंगा, खुद को सही करूंगा, कितना ही धीरे हो पर खुद को सही करूंगा। इस दर्द को अपनी ताकत बनाऊंगा ताकि आगे किसी से मोह ना हो, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहूं। वो ये सोच सोच कर नहीं रोता कि उस इंसान के साथ अच्छे पल कैसे बिताए थे, अब वो नहीं होंगे, अब वो इंसान नहीं होगा। उसके अंदर अग्रेशन होता है, गुस्सा होता है, उसने मुझे धोखा दिया ना, मैं उसके धोखे से ज्यादा इंपॉर्टेंट हूं, ज्यादा बड़ा हूं, खुद को संभालूंगा। पूरा ससुराल टॉक्सिक निकल आया एक लड़की का। नॉर्मल लड़की बेचारी रोने लगती है, परेशान रहती है, दुखियारी बन जाती है। जिसका स्टांस अग्रेसिव होता है वो अपनी लाइफ बनाती है, एक अलग दुनिया रचती है, उस परिवार के साथ रहकर भी, करियर वाइज, सोशल सर्कल वाइज बिजी रहती है, अच्छे काम करती है, मना करना सीखती है, लोगों को जवाब देना सीखती है, फालतू के लोगों के आगे बिल्कुल चुप खड़े रहना सीखती है, लोगों को इग्नोर करना सीखती है ताकि वो लोग निष्क्रिय हो जाए, नीचे आ जाए, वो अपनी लाइफ को जी पाए, एंजॉय कर पाए। उसको घुटना नहीं है, उसको दबना नहीं है। तुम्हें PIP में डाल दिया, बिजनेस फेल होने की कगार पर खड़ा है, एक साथ 10 प्रॉब्लम्स आ गई लाइफ में, तुम्हारी बुलिंग हो रही है, लोग हंसी मजाक करते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, या अचानक अनस्टेबल हो गए हो। यही वो समय होता है जब या तो एक इंसान बिल्कुल टूट जाता है, ट्रॉमा में चले जाता है, या डेंजरस बन जाता है, अपनी नई लिमिट सेट करता है। बहुत ध्यान से सुनना, जीवन में बहुत से लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि परिस्थितियां ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी स्ट्रगल्स को, संघर्ष करने को दुश्मन मान लिया था। स्ट्रगल्स को अपना नहीं पाए कि मैं स्ट्रगल्स कर सकता हूं। और वहीं एक अग्रेसिव इंसान अपनी स्ट्रगल्स को ट्रेनिंग मानता है, लिमिट्स को पुश करने का मौका मानता है, ट्रांसफॉर्म होने का, बड़े बदलाव लाने का मौका मानता है। जो हो गया ना, PIP में डाल दिया, बिजनेस फेल हो जाएगा, अकेले पड़ जाओगे, जो होना है हो जाएगा। हमेशा मन में ख्याल रखो, जीवन खत्म नहीं है, उसके पार भी जीवन है। और अगर किसी चीज के पार जीवन है तो वो डरने योग्य नहीं है, वो नीचा है। मुझे उसको तोड़ फोड़ के उसका सामना करके आगे बढ़ना है, बात खत्म। और याद रखना, जीत हमेशा ट्रॉफी मिलने वाली की नहीं होती। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी जीत सिर्फ इतनी होती है कि जीवन तुम्हें तोड़ नहीं पाया, तुम डरे, गिरे, रोए, पर भागे नहीं। और कई बार जीवन के कुछ किस्सों में यही एटीट्यूड एक इंसान को बहुत खास बना देता है। कभी कभी इंसान जीत कर भी अंदर से हार जाता है और कभी कभी इंसान हार कर भी अंदर से जीत जाता है। दोस्तों, असली सुकून कभी भी रिजल्ट में नहीं होता। रिजल्ट तो एक पड़ाव है, यात्रा रुकती नहीं है। हर अच्छी चीज़ से आप नॉर्मल बन जाते हो। असली सुकून इस बात में है कि तुमने अपनी पूरी जान लगा दी, तुमने हार नहीं मानी, तुमने अपनी लिमिट्स को पुश कर दिया, तुमने खुद को बचाया नहीं, तुमने पूरी ताकत से उस परिस्थिति को, अपने जीवन को जिया। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।